गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 आईसीएसई बोर्ड की बुक का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बेसिकली ये चैप्टर जो है वो 7 मेन पॉइंट्स में डिवाइडेड है और हम लोग इस चैप्टर को अपनी 4 से 5 वीडियोस में कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो इसका पहला टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि बिजनेस एक्टिविटी में ब्रॉडली भी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। बिजनेस एक्टिविटीज़ को हम 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। पहली होती है इंडस्ट्री, दूसरी होती है कॉमर्स। बेसिकली इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। इंडस्ट्री में क्या होता है? प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क इन्वॉल्व होता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। जबकि कॉमर्स में क्या होता है? उन गुड्स और सर्विसेज को अपने उद्देश्य तक पहुंचाना और उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो बेसिकली हमारा जो बिजनेस होता है उसकी 2 मेन ब्रॉड कैटेगरीज कौन कौन सी है? फर्स्ट है इंडस्ट्री, जो कि रिलेट होता है हमारे प्रोडक्शन वर्क से, एंड सेकेंड इज कॉमर्स, जो कि हमारा रिलेटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं प्रोडक्शन से रिलेट होता है और ये डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है। ओके, अब हम लोग इंडस्ट्री पढ़ते हैं क्या होती है और उसके टाइप्स पढ़ते हैं क्या होते हैं। तो कहते हैं इंडस्ट्री मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल बाय द एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। अब ह्यूमन पावर क्या होती है? देखो बेसिकली इन्होंने क्या बताया, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? गुड्स का प्रोडक्शन से। किसके प्रोडक्शन से? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किस लिए? सेल पर्पस के लिए। किसके एप्लीकेशन से? ह्यूमन और मैकेनिकल पावर। ह्यूमन पावर आर लेबर्स, मैकेनिकल पावर आर क्या होती हैं? हमारी मशीनरीज होती हैं। इट इज़ कंसर्न विद चेंजिंग द फॉर्म ऑफ गुड्स फ्रॉम एनी स्टेज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? फॉर्म ऑफ गुड्स को हम चेंज करते हैं। इसमें क्या होता है? जो गुड्स का फॉर्म होता है हम उसको चेंज कर देते हैं। किससे? रॉ मटेरियल से उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट, या फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम कंजम्पशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। दस इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलाइज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड अर्न प्रॉफिट। बेसिकली क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। इंडस्ट्रीज़ के थ्रू हम क्या करते हैं? सबसे पहले अपना प्रोडक्शन वर्क करते हैं। प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं? हम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं? हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जो कि जिसके द्वारा हम क्या अर्न करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं और सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। ठीक है। तो हमारे एवलिन थॉमसन कहते हैं कि इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द ग्रोइंग, एक्सटेंडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल गुड्स। थॉमसन ने क्या कहा है कि इंडस्ट्री एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं? ग्रो, जो कि किसी चीज़ को आगे बढ़ाएं, एक्सटेंड, जो कि उसको फैलाएं, और मैन्युफैक्चर करें किसका? मटेरियल गुड्स का या रॉ मटेरियल का। ठीक है। तो बेसिकली ये पैराग्राफ आपका पूरा किस बारे में है? बेसिकली ये आपको मीनिंग समझाता है इंडस्ट्री का। तो आफ्टर रीडिंग एंड डिस्कसिंग दिस पैराग्राफ हम समझ गए कि आर इंडस्ट्री इज़ द प्रोडक्शन वर्क, और इंडस्ट्री क्या होता है? प्रोडक्शन रिलेटेड वर्क होता है। ओके, एक बार ये पैराग्राफ हम फटाफट पढ़ते हैं। कहते हैं इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर डायरेक्ट यूज़ ऑफ पीपल। देखो कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? जिनको हम जिनको हम बनाते हैं और वो सीधे क्या होते हैं? जो हमारे कस्टमर होते हैं उनके यूज़ में आ जाते हैं। लाइक ब्रेड बटर हो गया, क्लोथ हो गया, स्पाइसेस, ड्रग्स एक्सेट्रा। ड्रग्स मीन्स दवाइयाँ। ओके, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनके द्वारा हम और चीज मतलब कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। लाइक रॉ मटेरियल हो गया, वो भी हमारा एक वो है, गुड्स है। इक्विपमेंट्स के थ्रू, प्लास्टिक, रबर एंड ऑल, इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं? हम कंज्यूमर गुड्स तैयार करते हैं। तो बेसिकली किस तरीके के गुड्स होते हैं? एक होता है कंज्यूमर गुड्स और दूसरा क्या होता है? प्रोडक्शन गुड्स। कंज्यूमर गुड्स हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोडक्शन गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। अब हम फटाफट क्या पढ़ते हैं? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। हम जान लेते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या ऑफ कोर्स इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज हम जो भी इंडस्ट्री का काम करते हैं, जो भी इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्शन वर्क करते हैं, वो हम किस लिए करते हैं? कि हम उसको सेल कर सकें, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करके क्या अर्न कर सकें? प्रॉफिट। डेफिनेटली इट इज़ अ प्रोडक्शन वर्क, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्री का मतलब ही क्या होता है? प्रोडक्शन से होता है। इंडस्ट्री इन्वॉल्व ही क्या करता है? प्रोडक्शन के काम को करता है। वाइड स्कोप, या ऑब्वियस सी बात है इसका वाइड स्कोप होगा, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, साइंस आ गया, लाइक दिस लाइन कि टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, साइंस आ गई, जिसके थ्रू क्या होता है? इसका स्कोप धीरे धीरे फैलता जा रहा है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दूसरों की वांट्स हम समझते हैं, उनको सेटिस्फाई करते हैं।
दूसरों की वांट्स हम सोसाइटी वांट्स को समझते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं? यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होती है ज़रूरत। क्या होती है? ज़रूरत। ठीक, यूटिलिटी क्या है? ज़रूरत। तो ज़रूरत का क्रिएशन हम करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कोर्स सी बात है, जब हम अर्न करेंगे प्रॉफिट, जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट किसका होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का होगा, पार्ट ऑफ बिजनेस, क्योंकि पहला मेजर पार्ट है बिजनेस का। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा? और तो कुछ होगा नहीं। जब तक चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक कॉमर्स जब तक हमारा इंडस्ट्री पार्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक कॉमर्स पार्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। क्या पढ़े हम लोग? टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। सबसे पहले हम कौन से बेसिस पे पढ़ेंगे? एक्टिविटी के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो कहेंगे कितने तरीके की होती हैं हमारी इंडस्ट्रीज़? बेसिकली टू ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है प्राइमरी इंडस्ट्री और दूसरी होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहली क्या होती है? प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरी क्या होती है? सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक, अब हम पहले प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है पहले वो समझते हैं। तो कह रहे हैं प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रीज विच प्रोवाइड्स बेसिक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड प्राइमरी इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हमको नेचुरल सोर्सेज से क्या प्रोवाइड कराती हैं? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, दैट आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ये भी किस तरीके की होती है? जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं? जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव। ठीक, अब जेनेटिक में क्या होता है? देखो, इन सिंपल अगर हम भाषा में बताएं, जेनेटिक में देखो ये तो पैराग्राफ्स लिखे, लेकिन पहले समझ लो जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव होता क्या है। जेनेटिक में बेसिकली रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है, ब्रीड्स बढ़ाने से रिलेटेड वर्क होता है। मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्शन वर्क जो कि बेस्ड हो किस पे? जेनेटिक्स पे बेस्ड हो। एंड एक्सट्रैक्टिंग में क्या होता है कि हम नेचर से मिलने वाली चीज़ों को नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्ट समथिंग? वहाँ से उस चीज़ को निकालना, उस चीज़ को ग्रहण करना। तो एक्सट्रैक्टिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को निकालना। अब हम इन पैराग्राफ्स को पढ़ लेते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या कहती हैं? दिस इंडस्ट्रीज आर कंसर्न्ड विथ ब्रीडिंग, reproducing or multiplying of certain species of plants and animals with the object of earning profit of their sale। लाइक हम मुर्गियाँ पालते हैं, फिशरीज़ का काम करते हैं। लाइक हम पौधों से पौधे उगाते हैं। अब जैसे गुलाब का पिंक वाला फूल हो गया, एक वाइट वाला है, दोनों को मिला के हम वाइट एंड पिंक फूल भी आजकल उगा सकते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्शन और ब्रीडिंग और जेनेटिक्स रिलेटेड वर्क है। और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम अपना प्रोडक्शन वर्क करते हैं, इससे हम इंडस्ट्रियल वर्क अपना करते हैं और उससे अर्न क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, ये सब किस में आता है? फिश हैचरीज, फॉरेस्ट्रीज। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हैं हमारे जेनेटिक्स के, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। These industries are engaged in extracting useful materials from soil, air, water, and from beneath Earth's surface। हवा एक्सट्रैक्ट करके पवन चक्की बना के हम लोग क्या करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एयर से हम लोग करते हैं, सॉइल से हम लोग फसलें उगाते हैं, वाटर हम लोग एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, सरफेस अर्थ सरफेस के अंदर से हम लोग कोयले निकालते हैं, तरह तरह के खनिज पदार्थ निकालते हैं। तो ये सब क्या है? ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है। ओके, फॉर एग्जांपल आयरन ओर ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस इन। हाँ, माइनिंग वर्क सबसे मेन इंपॉर्टेंट। माइनिंग वर्क कहाँ होता है? अर्थ सरफेस के नीचे होता है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा एग्जांपल है किसका? एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ का। ओके, तो सिंपली पता ही चल गया जेनेटिक्स क्या होते हैं, जो जेनेटिक्स पे बेस्ड है। एक्सट्रैक्टिव क्या होती है? जो हमें नेचुरल सोर्सेज से जो चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, दैट कम्स अंडर दी एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज। ओके, अब ये कह रहे हैं कि इसमें एक डिफरेंस भी होता है। कह रहे हैं देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इन द केस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज, मैन कैन नॉट ऐड टू द वेल्थ ही विड्रॉज फ्रॉम अर्थ, सी एंड एयर। कहते हैं कि जब आप अर्थ, सी और एयर से चीज़ें निकाल ले रहे हो तो आप उन्हें दोबारा भर नहीं सकते। बट जैसे ये लिखा हुआ है, बट इन द केस ऑफ जेनेटिक्स में मैन नॉट ओनली एड्स टू वेल्थ बट रिप्रोड्यूसेस द नेचर मेन गुड्स।
अपने अपने अनुसार वो क्या करता है, नेचर को फिर से बनाता है। हमने जैसे कहा गुलाब के फूल का एग्जांपल देते, एक नया नेचुरल उसने पौधा उगा दिया ना, तो वहाँ पे नेचर की कमी नहीं हो रही है, वो नेचर को फिर से वापस उगा रहा है थ्रू द वेरियस एक्टिविटीज़। तो ये इसमें क्या था, एक बहुत ही एक सिंपल एंड मेजर डिफरेंस था इसमें। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं इंडस्ट्रीज विच यूज द मटीरियल प्रोवाइडेड बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कितने तरीके की होती हैं, पहली होती है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरी होती है कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती हैं, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज के सामान को यूज़ करके आगे बढ़ती हैं, ठीक है। या इंडस्ट्रीज that are based on primary industries are known as secondary industries। चलो अब हम इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, किसी चीज़ का, जैसे हम नाम से ही समझ सकते हैं, किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना। तो क्या होता है, यहाँ प्रोसेसिंग के थ्रू और ट्रांसफॉर्मेशन करता है उसके रूप रंग आकार में, और रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट से वो क्या बनाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगा तभी वो सोसाइटी की वांट्स को सेटिस्फाई करेगा और क्या अर्न कर पाएगा, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। ओके, सच इंडस्ट्रीज चेंज द शेप एंड फॉर्म्स ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के थ्रू मिलने वाले जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको ये क्या करते हैं, शेप्स में चेंज करते हैं, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में बनाते हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पे हम गुलाब उगा रहे थे, यहाँ हमने गुलाब की पत्तियों से गुलकंद तैयार कर दिया। ओके, चलो, दे क्रिएट फ्रॉम फॉर्म यूटिलिटी। ये क्या यूटिलिटी की फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर इंस्टेंस या एग्जाम्पल, द आयरन ओर एक्सट्रैक्टेड थ्रू माइनिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्टील। ठीक है, आयरन ओर जो हमको मिली उससे हमने स्टील में कन्वर्ट कर दिया। इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, जूट्स एक्सेट्रा आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मेन एग्जाम्पल्स कौन है, इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, टेक्सटाइल, जूट एक्सेट्रा। ओके, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक। तो पहला होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है सिंथेटिकल, थर्ड होता है प्रोसेसिंग और फोर्थ होता है असेंबलिंग। जैसा कि इसमें लिखा है, ये देखो, ये पूरा चार्ट के थ्रू समझो। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में पहली जेनेटिक आती है और एक्सट्रैक्टिव आती है, ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये क्या हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ हैं। और कंस्ट्रक्शन और एक मिनट, वेट 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 वेट, सबसे पहले इंडस्ट्री आई, ठीक है। इंडस्ट्री के बाद हमारी आई जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ओके, ये दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों पार्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री का, ठीक। फिर हमारी आई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये दोनों किसका पार्ट है, ये दोनों पार्ट हैं हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्री का, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर डिवाइडेड है किस में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री फर्दर डिवाइडेड है एनालिटिकल में, सिंथेटिकल में, प्रोसेसिंग में, असेंबलिंग में। ये सब किसके पार्ट्स हैं, ये सब है मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स हैं। तो इतना यहाँ से समझ में आ गया, ठीक। चलो अब हम फटाफट देख लेते हैं। पहला हम देख रहे हैं एनालिटिकल। In an analytical manufacturing industry, a basic raw material is broken into several useful materials. For example, in an oil refinery, crude oil is refined and several petroleum products are obtained. ऑयल रिफाइनरी में क्रूड ऑयल रिफाइंड होता है और बहुत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट उनसे मिलते हैं। सिंथेटिकल में, इन दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स लाइक कॉस्मेटिक, सोप, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स। कहते हैं ना आजकल सोप आ रहे हैं जी, उसमें एलोवेरा भी होता है, उसमें गुलाब भी होता है, उसमें तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, दो और दो से ज़्यादा मटेरियल्स को मिलाकर एक नया मटेरियल बनाना, दैट इज़ नोन एज सिंथेटिकल।
प्रोसेसिंग में क्या होता है, इन द प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस. फॉर एग्जांपल इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन पास थ्रू द स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग एंड प्रिंटिंग प्रोसेस. देखो सिंपली समझ लो कि हमने कपड़ा खरीदा, कपड़ा सबसे पहले धागों से सिला जाएगा, सिलने के बाद उस पर क्या होगा, उस पर क्या होगा, उसको कपड़े का फॉर्म दिया जाएगा, फिर उस कपड़े के फॉर्म से कपड़ा तैयार की जाएगा, मतलब जो हम पहनने वाले वस्त्र होते हैं उनको तैयार करेंगे, देन उस पर कलरिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे, तब वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनते हैं. तो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस टू प्रोसेस चीज़ें चलती हैं. हम कहें पहले धागे ना सिलें, हम पहले उनको प्रिंट कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता. हम चीज़ें बनाते हैं, प्रोसेस वाइज चीज़ें चलती हैं. देन असेंबलिंग. असेंबलिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर कंपोनेंट्स ऑफ और पार्ट्स आर कंबाइंड टुगेदर मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट. फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी, रेडियो. देखो बेसिकली क्या होता है, जो टीवीज़ होते हैं, जो रेडियो सेट्स होते हैं, इसमें एक पार्ट नहीं होता, इसमें तरह तरह के पार्ट्स होते हैं. अंदर खोलोगे तो अगर एक तुमने टीवी ओपन करके बैठोगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं तुमको, ठीक है. तो वो असेंबलिंग वर्क होता है, सबको कायदे से लगाना, दैट इज़ नोन एन असेंबलिंग वर्क. तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, इंडस्ट्री पूरा अभी तक हमने ये समझा कि इंडस्ट्री क्या होता है. ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ पे. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं. कहते हैं दीज इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द प्रोडक्शन, इरेक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, roads, dams, canals. Construction basically we know the exact meaning of construction, कुछ बनाना, कुछ निर्माण करना. तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा का निर्माण करना, एक्सेट्रा का कंस्ट्रक्शन करना. तो ये किसके अंदर आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में आता है. दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सच एज ब्रिक्स, स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा. These industries create the basic infrastructure through the process of fabrication. ठीक है, तो बेसिकली हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या होता है. अब हम पढ़ेंगे ऑन द साइज़, ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ और स्केल. हम अब अभी हमने जो पढ़ा